आज की डकैती आखिरी नहीं होगी। अभी चंबल को हमारा नाम याद करना बाकी है। दीदी, आज बनवारी लाल का सारा खजाना खाली कर देंगे। खजाना नहीं भैरव, आज उसका घमंड लूटेंगे। दीदी, अगर पुलिस आ गई तो? हाँ। चंबल में पुलिस आती जरूर है, लेकिन लौटती हमेशा नहीं। पुलिस? चंबल में पुलिस शिकार करने आती है, लेकिन कई बार शिकार खुद शिकारी बन जाता है। यही इलाका है, खबर पक्की है। निशा की गैंग यहीं छिपी है। सभी लोग सावधान रहो। सर, क्या वो सच में इतनी खतरनाक है? अगर वो निशा है तो सावधान रहना, क्योंकि वो कभी खाली हाथ नहीं मिलती। तो आखिर पुलिस आ ही गई। दीदी, क्या करें? आज उन्हें याद दिलाना होगा कि चंबल किसका इलाका है। फायर! कवर लो, सब लोग पोजीशन लो, आगे बढ़ो। डकैत ज्यादा दूर नहीं है। दीदी, पुलिस ऊपर चढ़ रही है। दीदी, हमें निकलना होगा। ठीक है, अब खेल खत्म। सब लोग अपने घोड़ों में बैठो। सर, डकैत भाग रहे हैं। जीप स्टार्ट करो, पीछा करो। रोको उन्हें, भाग के जाने नहीं चाहिए। फिर निकल गई हाथ से। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, एक दिन निशा जरूर हमारे हाथ आएगी। दीदी, पुलिस पीछे रह गई है। आज भी बच गए। चंबल को इतना आसान समझते हैं ये लोग। यहाँ शिकार नहीं, शिकारी बनकर रहना पड़ता है। पुलिस वालों में इतना दम नहीं कि चंबल की छाया को पकड़ सके। 12 साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे फैले खेतों में एक लड़की अपने पिता के साथ काम कर रही थी। उस मासूम लड़की का नाम था निशा। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। बापू, मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी। क्यों? ताकि गांव में किसी को डरना ना पड़े। ठाकुर आ गया। आज से ये जमीन मेरी है। ठाकुर साहब, ये जमीन हमारे बाप दादा की है। देनी तो पड़ेगी, क्योंकि इस गांव में जमीन वही रखता है, हाँ, जिसके पास ताकत होती है। समझाओ इसे ठाकुर को ना करने का अंजाम क्या होता है। बापू,
मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। किसके खिलाफ? ठाकुर विक्रम सिंह। ठाकुर के खिलाफ? पहले 50,000 रख। निशा समझ जाती है यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। रात का समय, निशा और उसकी माँ घर में हैं। आज ठाकुर का हुक्म पूरा करेंगे। तूने क्या कर दिया? पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी, भाग जा बेटी। उस रात निशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आंखों में आंसू और दिल में बदले की आग ली। निशा ने अपना गांव छोड़ दिया और फिर अकेली चल पड़ी पश्चिम के घने जंगलों की ओर। कौन है? यहाँ क्या कर रही है? मुझे बंदूक चाहिए। बंदूक? क्यों? मेरे बापू को ठाकुर ने मार दिया और मैंने उसके आदमी को मार दिया। अब गांव में मेरे लिए जगह नहीं बची। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन अगर अपने साथ रख लोगे तो मैं भी बंदूक उठाऊंगी और अन्याय का हिसाब चुकाऊंगी। न्याय बंदूक से नहीं मिलता। तो अन्याय भी बंदूक से ही खत्म होगा। हिम्मत है लड़की में। आज से तू निशा नहीं, चंबल की छाया है। हवा तेज चल रही थी, जैसे जंगल खुद किसी तूफान के आने की खबर दे रहा हो। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर पूरे चंबल को हिला दिया। ये कहानी थी चंबल की सबसे खतरनाक डकैत निशा की। दिन बीतते गए और महीने गुजरते गए। निशा ने बंदूक चलाना सीखा, घोड़े को हवा से भी तेज दौड़ाना सीखा और सबसे जरूरी, जंगल में जीना सीखा। समय के साथ उसकी आंखों का डर खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली एक खतरनाक आत्मविश्वास ने। धीरे धीरे वह गैंग की सबसे तेज निशानेबाज बन गई। बहुत सीख लिया तूने, बंदूक चलाना, घोड़ा दौड़ाना, जंगल में जीना, लेकिन डकैत बनने के लिए एक आखिरी परीक्षा देनी पड़ती है। आज तेरी परीक्षा है। आज तेरी पहली डकैती होगी। साहूकार, चुपचाप सब कुछ निकाल दे, वरना आज तेरी तिजोरी भी खाली होगी और किस्मत भी। आज तू सच में डकैत बन गई। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, इस जिले में आपका स्वागत है। सर, स्वागत बाद में, पहले काम बता दीजिए। पिछले 6 महीनों में चंबल में 12 डकैतियां हुई हैं और हर जगह एक ही नाम सुना गया है। कौन? निशा। लोग उसे कहते हैं चंबल की छाया। छाया कितनी भी गहरी हो, सुबह होते ही गायब हो जाती है और मैं वही सुबह हूं। याद रखना अर्जुन, चंबल में कई अफसर आए लेकिन कोई वापस जीत कर नहीं लौटा। सर, फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार मैं आया हूं। दीदी, ठाकुर विक्रम सिंह जिंदा है और अब एमएलए बन गया है। अब उसका अंत होगा। दीदी, कल उसके बेटे की शादी है, यही बदला लेने का मौका है। अच्छा है, कल ठाकुर की हवेली में शहनाई नहीं, गोलियां बजेंगी। ठाकुर विक्रम सिंह कहाँ छिपा है रे? बाहर निकल, आज हिसाब पूरा होगा।
मुझे छोड़ दो। आज न्याय होगा। सर, खबर मिली है, निशा चंबल से निकल आई है। वो ठाकुर विक्रम सिंह से बदला लेने गई है। क्या? तुरंत जीप निकालो, आज उसे भागने नहीं देंगे। अब सब खत्म हो गया। अब मैं सरेंडर करती हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे हाथ लगाने का। तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। तुम्हें इसका अंजाम बहुत बुरा देखने को मिलेगा। अंजाम मुझे सिखाएगी? चल मेरे साथ, अभी बताता हूँ थाने में अंजाम क्या होता है। मैडम जी, बहुत बुरा हो गया मैडम जी। दरोगा बीरेंद्र राठौड़ पूरे शहर में घूम घूम कर हफ्ता वसूली कर रहा है। आज तो मैडम जी उसने और उसके सिपाही बनवारी ने एक आलू बेचने वाले की पूरी बोरी ही पलट दी मैडम जी, और दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं। इन कुछ करना होगा मैडम जी, इनकी वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम हो रही है, और लोग तो आपस में ये भी बात कर रहे हैं कि इस जिले की डीएम भी घूसखोर है। उस दरोगा बीरेंद्र की इतनी हिम्मत कि भोली भाली जनता को दिन दहाड़े धमकी दे रहा है। अब इसको सबक पुलिस फोर्स नहीं, मैं खुद सिखाऊंगी। मैं साधारण कपड़े पहनकर जाऊंगी। ठीक है मैडम जी, आप अकेली मत जाइए, हम आपके साथ पूरी सिक्योरिटी भेज देंगे। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। अगर मैं सिक्योरिटी लेकर गई तो वो दरोगा सारे सबूत साफ कर देगा, इसलिए मैं अकेली ही जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथ जीपीएस ट्रैकर लेकर जा रही हूँ। अगर मैं शाम तक ना आऊं तो तुम मुझे ट्रैक करके आसानी से मेरे पास पहुंच जाओगे। ठीक है मैडम जी। चलो, अब मैं साधारण कपड़े पहनने जा रही हूँ। अब देखती हूँ दरोगा बीरेंद्र राठौड़ क्या करता है। मुझे इस हाल में देखकर दरोगा बीरेंद्र राठौड़ मुझे थाने में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो निकल चुका होगा वसूली करने। मुझे किसी बस या ऑटो में बैठकर घूमना होगा और पता लगाना होगा कि दरोगा वीरेंद्र राठौड़ कहाँ कहाँ वसूली कर रहा है। चलो चलो, कुणालपुर चलो। चलो, बस मिल ही गई। एक 100, 200, 300 क्या खाक वसूली हुई है? सिर्फ चिल्लर ही है। इतनी सी वसूली हुई है, इतने में तो दारू का खर्चा तो दूर, चाय का खर्चा भी नहीं निकलेगा। जिंदगी झंड बन गई है। साहब, आज तो बोहनी भी रो रो कर हुई है। आज तो सड़क ऐसी पड़ी है जैसे शमशान घाट हो। तू यहाँ को लेके आया था। अगर आज शराब का खर्च नहीं निकला तो तेरी इस महीने की तनख्वाह अभी जबरदस्ती निकलवा लूंगा, समझा बनवारी? सर, इस अपने दास पे थोड़ा तो रहम खाओ। मैंने सोचा था कि इस सड़क पे नाका लगाएंगे तो बहुत माल बटोरेंगे। तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जब थाने में और पुलिस वाले वसूली के पैसों से पार्टी करेंगे तो हम उनका मुंह कैसे देखेंगे? कितनी बेइज्जती होगी हमारी। सर अभी बहुत दिन है, कोई ना कोई आ ही जाएगा। क्या खाक आएगा? मुझे आज 10,000 रुपयों की वसूली करनी है, चाहे बनवारी तेरा खाता ही क्यों ना खाली करवाना पड़े। सर ऐसा मत बोलो, आप आराम करो, वसूली करने का काम मेरा है। क्या कहा? वसूली का काम तेरा है? तुझसे एक मच्छर तक मरता नहीं है, तू वसूली करेगा? सुन बनवारी, तेरा काम है, जब भी कोई सड़क से निकले तो मुझे बता देना, मैं तब तक आराम करता हूँ। यस सर। सर आ गया, बाइक वाला आ रहा है। तू चिल्ला के उसे भी भगा देगा क्या? चुप होके खड़ा रहे, आने दे उसे। बाइक रोक साले, बाइक रोक, जरा निकाल तो लाठी बनवारी। साहब, मुझे क्यों रोका? मैंने क्या किया है? साले क्या कहा तूने? क्या किया है? साले हेलमेट क्या तेरा बाप पहनेगा? चल, तेरा चालान काटता हूँ। साले जल्दी से 2,000 रुपए निकाल, वरना 10,000 रुपए का चालान काट दूंगा। साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? चल, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। साहब,
मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए ही कमाए हैं मैंने। साहब अगर ये पैसे नहीं ले गया घर तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। साहब ये बहुत बुरा कर रहे हो तुम। चल निकल यहां से। सर अब अच्छा लगा आपको? आज की शराब का तो इंतजाम हो गया है। माल की बात ही अलग है। सर अभी बहुत समय है, आ ही जाएगा कोई ना कोई, तब मुर्गे का भी इंतजाम चल जाएगा। सही कहा बनवारी, तूने सही कहा। भैया थोड़ा धीरे चलाना, रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ठीक है साहब, आराम से ले चलते हैं। सर एक बकरा और आ गया। साले रोक रोक, टेम्पो जल्दी से रोक। साले निकल बाहर। बैठा तो ऐसे है जैसे कोई मंत्री हो। निकल। साहब मुझे जाने दो, मेरे ऑटो में इमरजेंसी मरीज है। इमरजेंसी मरीज है तो मैं क्या करूं? चल जल्दी से माल निकाल। साहब माल क्या होता है? लगता है तू हमें बेवकूफ समझ रहा है। चल साले जल्दी से 5,000 रुपए निकाल, वरना हमें तेरा ऑटो चेक करना होगा। साहब मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। सवारियों को इधर उधर ले जाने से जो कमाई होती है उसी से मेरे परिवार का खर्च चलता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे बताना ही होगा। साहब मुझे छोड़ दो। साले तुझे अभी बताता हूँ तू किसके सामने खड़ा है। साहब मैं अभी देता हूँ पैसे, मेरे पास केवल 200 रुपए ही हैं। शाबाश, कितना समझदार निकला तू। बनबरी, पैसों की खुशबू की बात ही अलग है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जब तक है जेब में माल, तब तक है शरीर में जान। बनवारी आज तो तेरा खाता बच गया। चल बनवारी, आज का तो खर्चा चल जाएगा, कल का कल देखेंगे। सर अभी तो बहुत समय है, चलो थोड़ी देर और रुकते हैं। बात तो ठीक कही है तूने। चल ही जाएगा, कुछ ना कुछ खर्चा पानी थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है सर। सर वो देखो, कोई बड़ा वाहन आ रहा है। आने दे। आज तो लॉटरी लग गई है। बस रोक बे, रोक बस, जल्दी बस रोक। बनबरी अंदर जा और सबको बस से बाहर निकाल। आज चेकिंग होगी और अच्छे तरीके से चेकिंग होगी। सभी ध्यान से सुनो, हमारे साहब ने कहा है सब लोग बस से नीचे उतरकर लाइन में खड़े हो जाओ और उनकी खटिया पे पैसे रखकर फिर वापस बस में आना। हम क्यों दे पैसे? हमारे पैसे क्या फ्री के हैं? ज्यादा मत बोल। चल जल्दी से उतरो, वरना बहुत बुरा होगा। सर इस बस को क्यों रोका है? किस जुर्म में रोका है? इन सब से तुम पैसे क्यों मांग रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप। सवाल सिर्फ हम पूछेंगे। पहले तू मुझे ये बता, तू कौन होती है हमसे पूछने वाली? तू क्या इनकी मसीहा है? मैं चाहे जो भी हूँ, मैं इस देश की नागरिक होने के नाते पूछ रही हूँ, तुम्हें किस कानून ने हक दिया इन सब लोगों से पैसे लेने का? वाह वाह, क्या बात कही है मैडम जी ने। बनबरी ताली तो बजाओ। इतनी देशभक्ति दिखानी है तो 15 अगस्त को दिखाना। मुझे अभी सभी से पैसे लेना है। चल जल्दी से सभी लोगों को आने दे। मैं ना ही पैसे दूंगी और ना ही पैसे देने दूंगी। तुम लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ गई है। बनबरी खड़े खड़े क्या देख रहा है? मैंने क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना खिलाया पिलाया था? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे हाथ लगाने का। तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। तुम्हें इसका अंजाम बहुत बुरा देखने को मिलेगा। अंजाम मुझे सिखाएगी?
चल मेरे साथ, अभी बताता हूँ थाने में अंजाम क्या होता है। बनबरी, चल डाल तो जरा कार के अंदर। सुनो सालो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। जल्दी से सब लोग पैसे रोड पे रख के अपनी जगह पे चले जाओ। अच्छा है, समझदार हो गए सब। क्या बात है सर, आज आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो। मैं इसलिए तेज गाड़ी चला रहा हूँ कि जल्दी थाने पहुँच जाऊँ और इस लड़की की अकड़ निकालूं। तो सर, आज तो इसकी हेकड़ी मैं भी उतारूंगा। उतार लेना हेकड़ी, पहले थाने तो पहुंचने दे दे। चल, अब तुझे बताता हूँ कानून में। बनबरी, डाल दे इसे जेल के अंदर। जब सारी रात मच्छर काटेंगे तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तेरी तो अकड़ अभी निकालूंगा। बहुत बोल रही है, पहले जरा अपनी देशी दवा पीकर आता हूँ, फिर बताता हूँ तुझे। बनवारी, बहुत कह रहा था रास्ते में मैं भी हरारत उतारूंगा। चल अब उतार इसकी हरारत। सर, मैं तो तुम्हारा दास हूं, पहले तुम शुरू करो, बाद में मैं शुरू करूंगा। क्या शुरू करना है? अब निकालूंगा तेरी अकड़। बाबरे, निकाल तो जरा। बेंट, सर, सर, गजब हो गया सर। थाने को चारों तरफ से पुलिस फोर्स ने घेर लिया है। और सर, थाने में एसपी साहब आए हैं। एसपी साहब आए हैं, हमें पता क्यों नहीं चला? जय हिंद सर। आज अचानक रात को आने का कारण किसी वजह के नहीं बनता। हमारी डीएम मैडम कहाँ पे है का? सर, सर, यहां तो कोई भी डीएम नहीं आई है। पर हमारी डीएम मैडम की लोकेशन तो यहीं दिख रही है। सर, एक लड़की है जेल में। दरोगा वीरेंद्र, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस जिले की डीएम को जेल में डाल दिया। अब तेरी खैर नहीं। सर, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था मैडम जी डीएम है। मैडम जी, मुझे माफ कर दो। मैं नादान दरोगा हूँ। दरोगा, मैंने कहा था ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब तू दरोगा तो दूर, एक कर्मचारी बनने लायक भी नहीं है। मैडम जी ने सही किया या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ना रंग लाई है या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।